Allu Arjun walked into a building and he was on the ground floor of that building, the whole building will know Allu Arjun is there. That's his aura. एक फिल्म इतने साल के बाद में उसको इस किस्म की उसकी कामयाबी मिलती है कि दैट इट गोज ऑन टू बिकम द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी एज फार एज री-रिलीज फिल्म्स आर कंसर्न्ड। जैसे लंदन में एक अफगानी पार्लर में गई और वहां पे औरतें मुझे बोल रही है, ए तुम वही हो ना हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड या वो रूबी मल्होत्रा। एक वेव ऑफ सपोर्ट है हर्षवर्धन के लिए। नॉर्मल है एकदम, कुछ भी ऐसा स्टार ही नहीं है उनके बारे में। मैंने उनकी कुछ इंटरव्यूज भी देखे जब ये फिल्म हिट हो गई, उसके बाद भी आई वाज सीइंग लाइक ही इज बिकम हम्बलर देन इवन बिफोर। टफर इन अ वे फॉर आउटसाइडर्स। मुझे 20 साल लग गए यहाँ पे आने के लिए, मैंने कितना काम किया है आपको कोई आइडिया नहीं होगा। पीपल आर गिवन अपॉर्चुनिटीज नॉट वंस बट 6, 7, 8 टाइम्स, even if they are not able to emote basic emotions. While people who are working and who know their job very, very well, they have to. It is hard. It's not easy. How's the experience of working with Prabhas? I've seen this, that the bigger the star, the humbler he is. I've always How's the experience of working with Mavra? इतना उनका स्वीट, इनोसेंट और प्योर सा ऑरा है, तो वही मैं उनके बारे में कहूंगी एंड शायद वही दिखता भी है जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो। Hi, this is Shraddha Das. You're watching Connect Cine with Faridoon. Stay connected. Shraddha, welcome on Connect Cine and happy birthday first of all. Thank you so much. All right, so Shraddha, I've known you for quite some time, and I've seen the journey and I've seen the hard work. So अभी सनम तेरी कसम जब आई और मैंने 9 साल के बाद मैंने देखी, इत्तेफाक से मैं उस वक्त नहीं देख पाया था because I was traveling when it released, and I was pleasantly surprised with your role and performance as well. So कैसा लगता है जब एक फिल्म इतने साल के बाद में उसको इस किस्म की उसकी कामयाबी मिलती है कि दैट इट गोज ऑन टू बिकम द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी एज फार एज री-रिलीज फिल्म्स आर कंसर्न्ड? मैं पहले पर्सनली अपनी बात करूंगी कि जब मेरे पास ये फिल्म आई थी या ये कैरेक्टर आया था, तो आप बहुत सरप्राइज हो गए। मैंने उस टाइम मुझे लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा साइको टाइप का कैरेक्टर है। आई डोंट रिलेट टू हर एट ऑल, एक्चुअली आई डोंट रिलेट टू हर एट ऑल एंड आई वाज लाइक कर लेती हूँ। मुझे तो नहीं लगता कोई देखेगा। छोटा सा रोल है, ऐसा मैंने सोचा था उस टाइम पे। एंड पर मैंने उसको बहुत दिल से किया जो भी मैंने किया। इट वाज अ शॉर्ट रोल एंड एवरीथिंग, एंड इट रिलीज्ड एंड आई डिडंट सी द फिल्म बाय द वे। ओके, ऑल आई न्यू इज कि मैंने इतना इतना काम किया था, दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद मैं जब भी किसी और शूट के लिए कहीं जाती, जैसे लंदन में एक अफगानी पार्लर में गई और वहां पे औरतें मुझे बोल रही है, ए तुम वही हो ना हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड या वो रूबी मल्होत्रा, एंड पीपल वुड कीप आस्किंग मी, आई वाज लाइक ये इतने छोटे से रोल में मुझे इतना कैसे पहचान रहे हैं लोग। दिस इज बिफोर दिस बिकेम सच अ बिग हिट नाउ। So राइट। in my head, I did not really take this very seriously at all. I just did it like, because I must have done around 40, 50 films in various languages by now. And I don't see the length. I just keep on working. If I feel like there is even 2, 3 scenes where there's like strong performance which I can do, I just take it up. I राइट। don't think about it कि वो hit हुई, क्या हुआ. बट आई फाउंड दिस रियली लाइक फॉर द लास्ट 9 years, मैं कहीं भी जाती थी मुझे बहुत लोग सनम तेरी कसम से पहचानते थे, उसी रोल से, रूबी मल्होत्रा के। और फिर अभी इतनी बड़ी हिट हुई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीवन इन द फिल्म। तो मेरे लिए वापस इट वाज लाइक I always took a step back and I never really read much or heard much or tried to find out much. But for me फिर से मेरे लिए एक स्माइलिंग मोमेंट था। लाइक कल मेरा बर्थडे था, जैसे मेरा बर्थडे था तो बर्थडे पे भी तो आर्टिकल्स है उसमें लिखा है सनम तेरी कसम की रूबी मल्होत्रा उन्होंने ये फिल्में की है। तो आई वाज लाइक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि इतना शॉर्ट रोल है और पावरफुल था, लेकिन फिर भी लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। सो दैट इज द थिंग ऑनेस्टली। सो द फिल्म हैज बिकम अ कल्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। रिलीज होने के बाद में अभी कामयाबी इस वक्त मिली है, लेकिन जिसने भी देखी थी फिल्म पहले भी, दे हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट। इसकी एक पूरी फॉलोइंग थी। यस और मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए अगर आपको एक सीन मिल जाए तो आप उसमें भी आप अपनी जो एबिलिटी है आप दिखा सकते हैं, और जो आपको जो सीन है जो आप बोतल फेंक के आप जो मारती हैं लाइक अ जिल्टेड लवर, तो जी, वो it is good enough to showcase your acting talents, and I think you do that really well. थैंक यू। आपको एक और शॉकिंग बात बताऊंगी कि मैंने अपनी मम्मी तक को नहीं बताया था कि मैंने ये फिल्म की है, ना मेरे डैड को। पर जब ये री Oh, रिलीज
ओके। बहुत ही हिट हो गई और मैसेजेस वैसेजेस आने लग गए मुझे। लोग कॉल करके बोलने लगे, "ए तुम वही हो?" ऐसे-ऐसे करके। तो फिर मैंने अपने मॉम को बोला कि मॉम मैंने ऐसे-ऐसे एक रोल किया था, देख लो। तो फिर उन्होंने यूट्यूब खोला और वो तो थिएटर नहीं गई। मैंने खुद भी थिएटर में नहीं देखी है अब तक बाय द वे। तो उन्होंने वो यूट्यूब खोला, हुँ, बोला हाँ, ठीक है मतलब शी इज़ तो वेरी क्रिटिकल ऑफ मी, सो शी इज़ लाइक तुम्हारा ठीक है पर क्या फ़िल्म है? और उन्होंने फ़िल्म को 2 बार रिपीट पे देखा। बोलती है मुझे ना उस हाँ, लड़की और उस लड़के के ऊपर ऐसे प्यार आ रहा है, इतना इनोसेंस है, वो जो पहले ज़माने में लव होता था, उस तरीके का लव दिखाया है एंड एवरीथिंग। सो ऐसा है उसका इम्पैक्ट ओवर एनीवन हू वॉचेस द फ़िल्म। लाइक पीपल आर क्राइंग व्हेन दे आर वॉचिंग इट, ओल्डर पीपल, यंग, एवरीवनस रिलेटिंग टू इट। सो या बट लाइक आई सेड कि अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे तो कभी-कभी लगता है कि मैंने बहुत ओवर एक्टिंग की है उस सीन में, मुझे तो ऐसा भी लगता है थोड़ा-सा। अ, but I am still very grateful for everyone who's telling me, or the fact that we're doing this interview also. I never thought I'm going to do anything, any interview for even Sanam Teri Kasam. I never thought that. नहीं आई थिंक वो मेरे ख्याल से किस्मत वाली बात होती है एंड मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से एक वेव ऑफ सपोर्ट है हर्षवर्धन के लिए। Yes. यू नो देयर आर पीपल हु आर कमेंटिंग कि दैट हम जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ है वो हम हर्षवर्धन के साथ में नहीं होने देंगे। दैट इज प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ जैसे इंडस्ट्री में बहुत बार होता है कि आउटसाइडर्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, द स्ट्रगल इज हार्डर and it's definitely not easy, and there is a complete wave for him as of now. कैसे देखती हैं आप the sort of response that Harsh is getting as of now? वेल आई फील वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज़ जब मैंने ये फ़िल्म की थी, तब उन्होंने शायद सिर्फ़ कुछ तेलुगु फ़िल्में की थी। दैट्स हाउ आई न्यू ऑफ हिम एंड to see him this big today, I feel very good. You know, he was I whatever I remember of whatever work I did with him, he was very calm, very quiet, very humble, very normal, and I think that's how he is. That's what I've heard of him wherever he's worked. कि वो बहुत ही कैसे समझाऊँ मैं, मतलब नॉर्मल है एकदम, कुछ भी ऐसा स्टार ही नहीं है उनके बारे में। और मैंने उनकी कुछ इंटरव्यूज भी देखे जब ये फिल्म हिट हो गई, उसके बाद भी आई वाज सीइंग लाइक ही इज बिकम humbler than even before what I saw him 9 years Right, ago. So it feels right, good to see someone doing so well. He has that likable quality to him. And like I said, in these 9 years, there are so many people in the South also who have actually come and told me that please मुझे एक बार हर्षवर्धन से बात करा दो, मतलब एक बार मिलवा दो, दिखा दो, बात करवा दो, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला है। तो then I understood कि क्या impact है उनका over men, women, everyone in terms of however he played that character and how it came across. So I feel very good that he got he's so big now and he deserves it. Yeah. right. Okay, so जैसे मैंने जिक्र किया शुरू में कि I've seen your journey and I've seen the hard work that you keep on doing in terms of getting your due. But लेकिन आप जैसे जैसे आप ये देख रही हैं हर्ष के साथ में फॉर एग्जांपल एक तरीके का support है because of the fact that it's tougher in a way for outsiders. What has been your personal experience? So like I said ki I've been working for 20 years now, and I have done so many short roles as well. It's never been like कि किसी ने मुझे आके platter पे एक full fledged main lead role दिया हो in the beginning stages of my career. अब इतने सारे roles करने के बाद, इतने languages में करने के बाद, now finally right now I'm actually working on certain projects where I am playing leads and I'm at the center of everything. But मुझे 20 साल लग गए यहाँ पे आने के लिए, मैंने कितना काम किया है आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो आई फ़ील लाइक कभी-कभी आपको वो 2 सीन में आपकी एक्टिंग दिखाने के लिए मिल जाता है, और कुछ लोगों को पूरी-पूरी फ़िल्म मिलने के बाद भी वो उसमें कहीं पे भी अपनी एक्टिंग या कुछ भी स्किल्स दिखा नहीं पाते हैं। मुझे ये फ़ील होता है व्हिच इज़ वेरी अनफेयर, एंड आई फ़ील लाइक पीपल आर गिवन अपॉर्च्युनिटीज़ नॉट वन्स बट 6, 7, 8 times, um, even if they are not able to emote basic emotions. While people who are working and who know their job very, very well, they have to, it is hard, it's not easy. So, like, there are times when I don't want to maybe sometimes accept a role which is smaller in size or whatever. But then I feel like, no, this is my only way to, make my path. So everybody has their own way of making their paths and whatever. But like, yeah, it is a bit tougher as an outsider, that
जर्नी जो है आपकी डिफिकल्ट होती है, मतलब और इतनी आसान नहीं कि आपको प्लेटर में ही बार बार आपको लॉन्च किया जाए, ऐसा करे तो आपको धीरे 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 आप ऊपर आते हैं, या तो आप ऊपर आते ही नहीं है कभी कभी, तो ये भी होता है, सो दैट्स द थिंग। When you're saying it's a bit tougher, मुझे लगता है कि काफी काफी हद तक मुश्किल है, especially for women. It's even more tougher because if you're having a protective shield, for example, if you're having like a mother or a father who's from within the industry, so a lot of people, they would not really try to act fresh or anything of that sort. But women who are not from the industry, उनके लिए वो भी एक factor होता है that they have that, just go through that, especially if they're having a certain glamorous image as well. Yes, commendable that you've come so far. But and you've done well. You've acted with some really big stars, and performed well. So looking forward to the journey from here on. Yes, there's some exciting stuff coming up also. So I'm a part of Khaki 2 as well. Again, that's a continuation of part 1. It's a short role again, but I'm glad that I'm a part of a big project. Then there's a movie with Jaideep Palawat sir that is going to come out. That I play the lead. I've already shot for it. And there's another series for Hotstar that I'm doing. They've not allowed us to reveal the things, but these are all lead characters and everything. The Khaki bit is a small bit. And I was just talking to my dad. The trailer came out today. सो माई डैड वॉज टेलिंग मी, वो बचपन से मुझे मतलब पहले से बोलते थे कि इट्स बेटर दैट यू डू, बिकॉज लाइक आई सेड एज एन आउटसाइडर, मैंने जैसे कहा कि मुझे ऐसे फुल फ्लेजेड कोई आके लीड देने नहीं वाला है जिस तरीके से मैं जा रही हूँ, तो आई फील लाइक मेरे डैड ने मुझे हमेशा कहा था कि इट्स बेटर टू बी पार्ट ऑफ prestigious projects with really good actors, do shorter roles, keep on doing it. The more you're seen, the more there will be someone who will notice, and then you will get that, opportunity, which I am getting right now. I'm somehow coincidentally in some of the nicest or the best projects which will be coming out this year, So it's been a long journey. It's not been easy. It's not been, but in Telugu, I did get a lot of popularity. I did films with Right. actors back to back, back to back. That journey also started off with a very small film. Then I went on to work with Allu Arjun in Arya 2, and then it went on and on and on. So my journey has been like, I think if I did succeed somewhere aage jaake, it would be an example of how you can do small steps karke you can reach where you feel like, okay, this is where I wanted to reach. Like the kind of roles I'm currently doing, I'm very, very happy. Yeah. That's amazing. That's amazing. Okay, and how's the experience of working with Allu Arjun? Oh, it was great. I think that movie, it's so funny. I was doing a very, very, like a small little film in Telugu, and there was just one picture of mine which came in some Telugu magazine at that time. And I was literally leaving from the south also. I was like, यहाँ भी कुछ होने नहीं वाला है, वहां पे भी मैंने second lead ही की थी by the way उसमें, और I was like कुछ नहीं होने वाला है, मैं चली जाती हूँ and all of that, या वैसे भी मतलब मैं निकल रही थी और फिर मुझे कॉल आया कि आर्या 2 के लिए कास्टिंग हो रही है, और मुझे पता चला कि उन्होंने कोई मेरी फोटो देखी थी कोई तेलुगु मैगजीन में या कुछ, और मेरी और एक दूसरी एक्ट्रेस के बीच में वो लोग डिसाइड कर रहे थे, तो जो पूरी टीम थी हाफ हाफ थी, 50-50 थी कि मुझे ले या उस एक्ट्रेस को ले, और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, इसने तो ये छोटी फिल्म कर ली है, इसको लेना चाहिए कि नहीं. इट वाज फॉर द सेकंड लीड अगेन इन आर्या 2, एंड आई डिडंट नो व्हाट इज आर्या 2 और हाउ बिग दिस फिल्म इज. Everyone was like, what, you got a call for this? I was like, yeah, but why, it's like the second lead anyway. They're like, are you mad? It was like basically maybe getting a second lead with a Shah Rukh Khan in over there, and a film like say अगर DDLJ का रीमेक बने, मतलब सेकंड पार्ट बने और उसमें आपको एक शाहरुख के ऑपोजिट मतलब एज अ सेकंड लीड भी मिले, तो वो बहुत बड़ी बात है, और मुझे उसका आइडिया नहीं था. सो आई थिंक Allu Arjun sir saw that picture and then he said that I feel you should take this girl. I think she will look very classy and glamorous for this character. And then I met Sukumar sir also, the director, who's the director of Pushpa as well. And then finally I got on board the film. And overnight, I don't know, like everybody started knowing my name. And I was like, what is happening? मुझे पता नहीं था कि उसका ये इम्पैक्ट होगा. मतलब मैं एक प्रेस मीट में बैठी थी और फिर से एक किसी और फिल्म के लिए, तो वहां पे मैं कुछ बोल रही थी, तो कोई मेरी बात पे ध्यान भी नहीं देता था. फिर मैंने उनको ऐसे ही बस रैंडमली कहा, वो पूछते हैं एंड में कि आप और क्या नेक्स्ट फिल्म्स कर रही है, हमेशा ही क्वेश्चन आएगा, तो मैंने बोला मैं ये कर रही हूँ और आर्या 2 कर रही हूँ.
सब बदल गए एक सेकंड में. They were like, "What? You're doing this film?" And then I was like, "What is happening?" My world changed the day I signed that film, and then I kept on signing so many films with so many top actors there. I worked with Venkatesh, Prabhas, Gopi Chand, all of them. Right. Okay. But you asked me my experience with him. I'm so sorry. He's someone who's what I know, what I have worked with him was very energetic, very energetic. Like I feel like if Allu Arjun walked into a building and he was on the ground floor of that building, the whole building will know Allu Arjun is there. That's his aura. If he, that's his energy on set. And I think for me, Arya 2 will be one of my most fun and memorable experiences forever. No, no, absolutely. I was there at the music launch of Ala Vaikantapuram Lu in Hyderabad. I've seen the craze. Oh, yes. So that interview we got like around 15 million views or something like that. Crazy, crazy. He's got a crazy fan following and very down to earth. That is the best part. Okay, Prabhas की humility के बारे में बहुत लोग बात करते हैं. And considering he's such a huge star, so how's the experience of working with Prabhas? Yeah, very very simple. He's very tall. मतलब मुझे लगता था मैं लंबी और मैं जब उनके सामने खड़ी हुई हील पहन के भी मुझे ऐसे देखना पड़ रहा था. He's so tall, Right. very humble. Like I said, like I've seen this that the bigger the star, the humbler he is. I've क्या always बात? the bigger the star, you don't need to show that you are a star because you're already one. Everybody knows it. Yeah, I think biggest example is Mr. Bachchan. Yeah, the bigger the star, humbler he is. That's what I've seen. All right. So in Salam Teri Qasam, you also had Mavra. Mavra is enjoying I think a lot of popularity right now as well. There's a lot of interest around. How's the experience of working with Mavra? I was feeling like वो रियल लाइफ में भी जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स उस कैरेक्टर के, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि वो रियल लाइफ में वैसी ही है और ऐसी ही थी वो. मतलब स्वीट सी, इनोसेंट सी, प्योर, उस तरीके का वाइब उनसे मुझे आ रहा था. और पता है जब मैं वो सीन कर रही थी मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्यों कर रही हूँ ये इनके साथ ऐसा. व्हाई एम आई बीइंग सो मीन? बिकॉज़ शी इज़ लाइक दैट इन रियल. बस मतलब रियल में भी ऐसे मुझे फील हो रहा था यार मैं कितना बुरा कर रही हूँ इसके साथ. मतलब इतना इतना उनका स्वीट, इनोसेंट और प्योर सा ऑरा है. तो वो ही मैं उनके बारे में कहूँगी एंड शायद वही दिखता भी है जब आप कैरेक्टर प्ले करते हो. आप जिस तरीके के ह्यूमन बीइंग हो वो दिख जाता है आपकी एक्टिंग में कहीं न कहीं पे. दैट्स व्हाट आई फील. Great. Okay. All right. So, Shraddha, it's very late in India right now. My final question to you will be, it's your birthday. What is the biggest dream that you would want to be manifested in the coming years, coming days? Wow. Well, actually, some of them are manifesting this year for me somehow, which people will know. I don't even do my PR also. पता है मैं कुछ नहीं करती. मतलब कुछ भी I नहीं. know. I Uh, know. I don't do that पैप वैप वाला कुछ भी नहीं करती. मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी. Yeah, I just want to do roles with a lot of layers, which have meaty roles, where I can perform to my heart's content, and that's what I want. I mean, कि मुझे वो opportunities और मिले, बस उतना ही चाहती हूँ. Fantastic. Fantastic. All the best wishes. I'm sure that you're going to go from strength to strength. Thank And congratulations to your family as well. And yeah, just stay positive. I'm sure that there's a rainbow around the corner. So just stay you. positive. It's already there now. I'm having a Fantastic. great 2025 this year. Yeah. So Fantastic. Looking forward. Thank you very much, Shraddha. Good night. much for you. Bye bye.